इज वेंचुरी मास्क। तो हर वेंचुरी मास्क पे लिखा होता है कि 8 लीटर पर मिनट पे करोगे तो 35% ऑक्सीजन पेशेंट को मिलेगी। यूजुअली सीओपीडी में देते हैं जब व्हेन वी हैव टू वॉश आउट द CO2 लेवल। एंड अगर हम ज़्यादा भी करेंगे तो उतना पेशेंट को 35% ही मिलना है। अगेन व्हेन देयर इज अ कंडीशन कि आपको एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से मल्टीपल पेशेंट को देते हैं, एक को ऑक्सीजन लिमिटेड देना है, एक को हाई फ्लो देना है, तो अगेन दूसरे वालों को आप ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हो। तो एक को वेंचुरी मास्क जिसको लिमिटेड फिक्स देनी है सीओ पेशेंट को, तो उस कंडीशन में वेंचुरी मास्क यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट को ज़्यादा ही है ऑक्सीजन है और पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम देन वी आर यूजिंग द NRB मास्क। ओके, दिस इज NRB मास्क एंड इसमें एक रिजर्वायर बैग होता है। सो ऑक्सीजन वट ऑक्सीजन आप कनेक्ट करते हो तो वो रिजर्वायर बैग में ऑक्सीजन आए एंड वो टू मैक्सिमम कितना इससे ऑक्सीजन मिल जाएगा हमें 80 to 100% वी कैन गिव दैट ऑक्सीजन टू द पेशेंट। एंड व्हेन वी फ्लोमीटर पे हम यूजली 10 to 15 लीटर पे ऑन करते हैं। ऑक्सीजन परसेंट 100% क्यों मिलती है? बिकॉज देयर इज रिजर्वायर बैग एंड देयर इज 2 wall सिस्टम, वन इज हियर एंड सेकंड इज हियर। When patient inhale, these wall open and this side wall is closed. So patient inhale and when patient exhale, so अंदर वाला जो wall होता है this green one ये close हो जाता है and this wall open. So there is no mixing, no dilution of O2 and CO2. So patient will get the 100% oxygen. Clear? Then again patient is unresponsive, patient बेहोश है, patient can bear this, so then we can use the ambu bag. Okay, with ambu again the size of this face mask is very important. Use this bridge of the nose as a guide and this chin part you should cover this part and it should not be too large and it should be not too small. It should cover the mouth as well as nose. Make an C to compress and E to elevate, and with the E you should elevate this bony part, not short part. With E and C, with C I will compress, with E I will elevate, then I will squeeze a half back because the tidal volume of lung is around 500 to 600, right? So half squeeze, पूरा नहीं दबाना चाहिए, ठीक है? Otherwise hyperventilate हो जाए। Next, this is opiate जैसे heart. So again opium कब यूज कर सकते हैं? जब पेशेंट इज फुल्ली अनकॉन्शियस होता है, ठीक है? अनकॉन्शियस हमारा पेशेंट है उसमें हम ओपीआई यूज करें। क्यों यूज करते हैं? टू बेटर सक्शन आपका इजीली हो जाएगा, इट विल मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, ओके, एंड ट्यूब बाइट से भी बचाता है हमें, राइट? सो अगेन यूज करने से पहले क्या करना है? वी हैव टू मेजर द साइज। सो कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ मैंडिबल, हमें साइज मेजर करना है। देन विल ओपन द माउथ लाइक दिस विथ दिस, ओके, देन उल्टा लाइक ऐसे विल इंसर्ट इट एंड टिल द हार्ट रेट टच होगा, देन we'll rotate it and fix it. Once you put it, then we'll fix it. NPA soft rubber tube है, ये हमारा flexible है, round. Again इसका भी है, कब यूज कर रहे हैं? पेशेंट इज सेमी कॉन्शियस, ठीक है? अनकॉन्शियस है तो we can use this OPA. पेशेंट इज सेमी कॉन्शियस, हमें डालना है तो हम ये डालेंगे, राइट? अगेन इसके भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इसमें नहीं डालेंगे, DNS होगा, नहीं डालेंगे, नेजल पॉलिप होगा, नहीं डालेंगे, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर होगा ताकि मोर चांस ऑफ नेजल ब्लीड, नहीं डालेंगे। अगेन व्हेन यू सस्पेक्ट देयर इज स्कल बेस फ्रैक्चर, until unless it has been ruled out कि there is no base of skull fracture, we don't put the OPA because it can cross the cervical plate and can reach to the brain. So we'll keep in mind before we insert this. जब भी हम डालेंगे again we'll insert the we'll put the lubricant डालने के बाद we'll put like this and we'll insert in rotating manner. And just in case you find any difficulty in one nose, then you take it out, again you lubricate and try another nostrils until it goes to the fully completely पूरा जाता है, right? Then we'll come this side and this is invasive airway. Again invasive airway is divided into two part, definitive airway and non-definitive. Definitive airway like हमको बोलते हैं अपना एंडोट्रेकियल ट्यूब जो पूरा जाता ही है। Non-definitive जो हमारे पास डिवाइस होती है, this is combi tube or you can say the tracheoesophageal tube, LMA and tracheal tube. These three tubes are non-definitive.
कि आप कहीं पे भी ट्यूब डालोगे, चाहे आप इसोफेगस में जाए, लंग्स में जाए, कहीं पे भी जाए, लंग्स को ऑक्सीजन पेशेंट को मिलेगी। तो कॉम्बी ट्यूब, इसमें दो ल्यूमेंस होते हैं, ल्यूमेन 1, ल्यूमेन 2। ल्यूमेन 2 डायरेक्ट टच होता है यहाँ पे पूरा, ये लास्ट ओपनिंग, एंड इस ल्यूमेन 1 की ओपनिंग जो एयर डालेंगे एम्बू से वो यहाँ पे है। सो इट इज एन ब्लाइंड प्रोसीजर, विल ओपन द माउथ एंड विल इंसर्ट इट, डीप में जाए। तो जस्ट सपोज ये ट्रैकिया में गई है या इसोफेगस, मोर चांस पेशेंट को इसोफेगस में ही जाएगी, बिकॉज इज ब्लाइंड प्रोसीजर। आपकी इसोफेगस में चली गई है, देन क्या करेंगे, एज देयर इज मोर चांस टू इसोफेगस में जाती है, सो विल चेक इसोफेगस का कौन सा है, ये ट्यूब नंबर 1। सो विल चेक, एंड बिफोर चेक वी शुड इन्फ्लेट द ट्यूब। सो ये वाला है लाइक ब्लू 1 ऑलरेडी लिखा होता है इस पर, सो इट हैज रिटन 85 ml। सो 85 ml एयर डाल के विल इन्फ्लेट इट, ओके। एंड ये फ्रंट वाला व्हाइट वाला बैलून जो ट्यूब नंबर 1 का था, सो इसमें भी लिखा है 12 ml, सो विल इंसर्ट 12 ml है। जस्ट ये आपके यहाँ पे चली गई है, ठीक है। देन विल चेक इट विद द ब्लू 1। इफ पेशेंट को एयर लाइक यहाँ पे एपिगेस्टिव आप चेक करोगे, यहाँ पे एयर नहीं आ रही है, लंग्स में जा रही है, तो आपकी ट्यूब कहाँ पे है, ये आपकी ट्यूब है इसोफेगस में, ठीक। और अगर फिर देन विल चेक द 1 से चेक करेंगे, एब्डोमेन में आ रही है, एयर आ रही है, फिर आपको एयर एंट्री सुनाई दे रही है यहाँ पे एपिगेस्टिव में, देन आपको क्लियर हो जाएगा पेशेंट का एपिगेस्टिव में ही ट्यूब है। अगर एपिगेस्टिव में एयर नहीं आ रही है, दैट मीन्स हमारा एयर एंट्री कहाँ पे है, ये हमारा ट्रेकिया में गया है, एंड विद द डायरेक्ट एंट्री पेशेंट को ट्रेकिया से हमें एयर मिल रहा है, ठीक है। जो क्लियर होता है, जिसे लाइक सपोज कि पेशेंट को इसोफेगस में गया, ब्लू 1 से गया, तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे कि एक्सीडेंटली कोई और एयर ना दे, क्लैंप इट एंड विल कनेक्ट द एम्बू, इसी से करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फिक्स आल्सो, अभी मार्किंग दी होती है, सो हियर वी हैव टू फिक्स विद द ET टैग, और इफ एनी अदर फिक्सेटर होते हैं वो अवेलेबल है तो उसे हम फिक्स करेंगे। देन एलएमए ट्यूब का क्या बताऊँ, तो टूटा हुआ है, ये एलएमए ट्यूब होती है, इसका एक अलग पार्ट और होता है, ठीक है। तो अगेन दिस इज ब्लाइंड प्रोसीजर। तो बैक पार्ट में होता है, उस पर हम डालने से पहले हम चेक करते हैं कि इन्फ्लेशन जो हमारा बल्ब पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगेन उस पर जेली लगाते हैं। व्हेन यू इंसर्टिंग, हमेशा होल्ड लाइक ए पेन एंड वी इंसर्ट टिल द विल फील द रेजिस्टेंस। वंस यू इंसर्ट इट, तो पूरा यहाँ पे जाके स्टक हो जाता है ना, ओपन इन द ट्रेकिया। आफ्टर यू इन्फ्लेट इट, आफ्टर इन्फ्लेशन हम चेक करेंगे, तो एयर ऑलरेडी लंग्स पे जाएंगे। देयर इज मोर चांस कि एयर कैन गो टू द सम अमाउंट ऑफ एयर कैन गो टू द इसोफेगस आल्सो, तो डू नॉट hyperventilate, otherwise there is a chance of vomiting. Then this is ET tube, you all know the different size, and this is cuffed ET tube. इलेक्ट्रिक में नॉन कफ भी होती है, कफ भी होती है। यूजुअली फीमेल में वी आर यूजिंग 7.5 एंड एडल्ट मेल 8 you can use, and all depends on the size of the patient, body size, right. डालना कैसे है ट्यूब, बिफोर जब भी आप इंट्यूबेट करते हो पेशेंट को, तो ऑलवेज रिमेंबर द सेक्शन शुड बी नियर बाय यू, योर ऑक्सीजन शुड बी अवेलेबल, एंड सेक्शन कैथेटर एंड द ड्रग्स you should have the muscle relaxant as well as sedative, both medicine you should have in your hand. अगर लार्ज बोर्ड सेक्शन आपका पास होना चाहिए। बल्ब आपको एक पूरा बल्ब चेक करना चाहिए, पूरा कफ ही चेक करो, पूरा कफ इन्फ्लेट करके कि लीक तो नहीं हो रहा है, ये बल्ब है जो यहाँ से एयर लीक तो नहीं हो रही, सो वी शुड चेक इट। 10 ml विल चेक इट, सो यू हैव टू प्रेस इट, ये लाल वाला है प्रेस करना पड़ेगा, देन इन्फ्लेट होगा, नहीं तो जाता नहीं है। इन्फ्लेटेड, सो इट इज सील्ड, there is no leaking here, so I will deflate it. So deflation is done, my all equipments are ready, and before intubation we should do the 100% का saturation लाना है, pre-oxygenation करना है, ठीक है, because intubation usually less than 10 सेकेंड में आपका intubation होना चाहिए। So again pre-oxygenate करेंगे ताकि पेशेंट को hypoxia ना हो, and this is stilet, so it's better to put stilet। यहाँ पे हल्का सा एक स्प्रे हम लगा लेते हैं ताकि अंदर से चला जाए, वैसे मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो लुब्रिकेंट लाइट थोड़ा सा लगा लेते, ज़्यादा नहीं लगाते ताकि एयरवे रुक जाए, ज़्यादा नहीं, स्मॉल, यूजुअली स्प्रे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बेसिकली टिप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लाइक है। तो नाउ वी हैव ET ट्यूब रेडी, सिरिंज इज रेडी,
our equipment ready, so we'll go for the intubation. So there are different size of the blade, Mac blade 3, 4 size. So we'll start with the intubation. So we'll slide from the left with your non-dominant hand, and you sleep your laryngoscope and you lift. You lift it and do not press on the upper teeth. So lift with your hand, it needs some power. So with this you can see these two opening. You can see in the camera. So here you can see the esophagus opening and the tracheal opening. So you can see the epiglottis, trachea is there. So I will insert it. So I will insert in this upper tube. Once you insert it, there's a mark is there. Okay. Once you insert it, you will take out the still air and you will inflate the tube. After inflation, we should confirm कि tube कहाँ पर है, esophagus में है या lungs में. So here you can see the lungs are inflating and there is a equal entry in the both lungs, right? So that means our tube is in place. Once the tube is in place, so there is a marking also given here, the 24 with the oral. So we'll fix it here. After fixing it, we can connect to the ventilator. Okay. So this is all about the invasive and non-invasive airway device. Thank you. Thank you.